आज ग्वालियर शहर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जिस प्रकार वीरांगनाओं के सम्मान को सम्मानित किया गया, आइए मैं लिए चलता हूँ। वाकई में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जिस प्रकार से वीरांगनाओं को हर क्षेत्र में प्रतिभा को सम्मानित करते हुए मंच दिया गया, वाकई में यह कार्य सराहनीय। ये यहाँ पर जिस प्रकार से आज वीरांगनाओं को उनके कार्य को सम्मान दिया, नारी शक्ति तो सदैव ही सम्मान योग्य है। तो करीब कितनी छात्रों को, समाज सेवियों को सम्मानित किया? 192 ऐसी स्त्री शक्ति जो कि अलग अलग क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, जैसे प्राध्यापिका हो, वकील हो या फिर पुलिस प्रशासन में रह करके कार्य कर रही हैं। ऐसे 192 स्त्री शक्तियों को आज यहाँ पर विद्यार्थी परिषद के माध्यम से सम्मानित किया गया है। और ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आगे नारी शक्तियों के सम्मान के लिए और उनके जो पीड़न होता है, उनके साथ समस्याएं होती हैं, उसके लिए कितना भरसक प्रयास जारी रखेंगे? देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पहले में भी सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन को लेकर के अपना बहुत बड़ा अभियान चलाया था। सैनिटरी नैपकिन पर जो टैक्स है उसको टैक्स फ्री कराने के लिए ABVP ने अभियान लिया और उसको पूरा किया। आज के समय में भी जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है उसको लेकर के अवेयरनेस कराना हो या फिर कोविड के टाइम पे भी सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूट करना हो गांव में, उसको लेकर के हमने काम किया। वर्तमान समय में भी देखें तो जो ऐसी महिलाओं के खिलाफ जो छेड़छाड़ आदि की घटनाएं होती हैं उन पर लगाम लगाने के लिए मिशन साहसी के माध्यम से हम देश भर में छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रहे हैं, आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दे रहे हैं उनको। साथ ही साइबर क्राइम के विरुद्ध महिलाएं अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें, इसलिए हम साइबर क्राइम के अगेंस्ट में भी अपनी आवाज़ को उठाते हुए महिलाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं कि वो कैसे आने वाले समय में साइबर क्राइम के विरुद्ध अपनी आवाज़ को उठा सकती हैं। विद्यार्थी परिषद में आप किस? मैं अभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में राष्ट्रीय महामंत्री के दायित्व का निर्वहन कर रही हूँ। इन्हीं की जुबानी कि नारियों के सम्मान के लिए नहीं, ये सदैव समाज सेवा में अग्रणी पंक्ति में अपनी भूमिका निभाते आ रही है। आप तो नारी शक्ति के लिए अनुसरण योग्य है और सदैव आपका समाज सेवा ही नहीं, नारी शक्ति नहीं, हर क्षेत्र में सभी योगदान रहा है। आज वीरांगना बाई के, लक्ष्मीबाई के स्मृति में जिस प्रकार से वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया, उन मातृ शक्तियों का आपका क्या संदेश है? भारतीय धरा को गौरवान्वित करने वाली अदम्य शौर्य और साहस की प्रतीक लक्ष्मीबाई जी की जयंती के अवसर पर ये एक अद्भुत, बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया। क्योंकि मातृशक्ति जब घर से बाहर निकलती है तो हम देखते हैं बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जैसा कि मैंने अपने उद्बोधन में भी कहा कि हमें अपने अंदर की शक्ति को परखना होगा। और हम, जैसा कि मैंने ये भी कहा कि लक्ष्मीबाई जी की आँखों से अंग्रेज़ डरते थे, वो कहते थे उसकी तलवार से नहीं, उसकी आँखों से डर लग। तो हम आज जिस प्रकार से इस कार्यक्रम की आयोजना की गई, जो संरचना की गई, बहुत ही सराहनीय, प्रशंसनीय है कि विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली हमारी बेटियां हैं, हमारी जो बहनें हैं, कहीं ना कहीं उनके समाज निर्माण के लिए बहुत बड़ा योगदान है। लक्ष्मीबाई जी ने एक संदेश ये भी दिया समाज के लिए कि राज्य और राष्ट्र एकात्म भाव का, जो उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि राज्य के लिए झांसी बचाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ उसके लिए राष्ट्र का संदेश गया। तो महिला सशक्तिकरण के लिए लक्ष्मीबाई से अनुकरणीय चरित्र और कोई नहीं। ग्वालियर से वासुदेव मिश्रा की रिपोर्ट।